हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको हम लोग सीपीआर के नाम से जानते हैं। ऐसे सभी लोग सीपीआर वर्ड जो है या टर्म जो है वो आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग सीपीआर के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन पढ़ेंगे, पर्पस पढ़ेंगे, इंडिकेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंस पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे और प्रोसीजर पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग करते हैं डिफिनीशन से, जो है स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, तो जान लेते हैं सीपीआर का डिफिनीशन क्या होता है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज एन इमरजेंसी मेडिकल ह्यूमन इंटरवेंशन प्रोसीजर performed when a person suddenly experiences cardiac and respiratory failure। देखिए, ये जो सीपीआर जो है एक इमरजेंसी जो है हमारा मेडिकल जो है प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति जो है उसका जो है अचानक से जो हार्ट फेल्योर हो सकता है, मतलब कार्डियक फेल्योर हो सकता है या रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। तो इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? सीपीआर जो है देते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का मेडिकल जो है इमरजेंसी मेडिकल जो है क्या है? प्रोसीजर है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का अगर कार्डियक फेल्योर या रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ये तो हमारी डिफिनीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं आगे। हमारा पर्पस, उद्देश्य क्या है? कल के क्लास में भी मैंने बताया था कि हर एक काम, प्रोसीजर या कोई भी चीज़ें, उसके पीछे जो है कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, कारण भी होते हैं, उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, तो सीपीआर का जो है उद्देश्य क्या है? जैसे कि प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द हार्ट, ब्रेन एंड अदर बायोलॉजिकल ऑर्गन्स until adequate medical treatment can restore heart and lungs function। देखिए, जो हमारा हार्ट है, ब्रेन है और हमारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गन हैं, उनको क्या करता है? ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। कब तक? जब तक कोई भी है प्रॉपर तरीके से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हमारे हार्ट के और लंग्स के जो वर्क हैं वो फिर से पुनः जो है रीस्टोर ना हो जाए। ठीक है, देखिए, ये हमारा सीपीआर हम लोग का देने का मेन मकसद जो होता है वो क्या होता है? हमारे हार्ट या जो लंग्स का जो फंक्शन है वो फिर से क्या हो सके? रीस्टोर हो सके। जैसे हार्ट, ब्रेन हो गया और कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं, उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये सीपीआर जो होता है हम लोग हार्ट और लंग्स को रीस्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर जो है ये करते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो है वो है हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कि इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा किसी मनुष्य या व्यक्ति में, इंडिविजुअल में, कि हम लोग को सीपीआर देना पड़ता है। सबसे पहला नंबर हमारा आता है कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक है, हार्ट जो है बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो कार्डियक अरेस्ट अगर किसी व्यक्ति को आता है तो हम लोग सीपीआर जो है देते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट सच एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स, हार्ट अटैक etc। अगर बात करें कि ये तो कार्डियक अरेस्ट के साथ साथ जो है रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी हम लोग क्या करते हैं? सीपीआर को देते हैं। जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर नाक में कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है वो घुस जाए, उस दौरान भी
हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स, जहरीला किसी प्रकार का धुआं जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। या हार्ट अटैक के दौरान जो है हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर जो है वो हम लोग देते हैं। आगे की बात करें, आगे वो है हमारा सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। सीपीआर में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं और तब हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर प्रोसीजर जो है वो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो कंप्रेशन और सर्कुलेशन करते हैं। हिंदी में साफ साफ लिखा है चेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, प्रेस करते हैं। दूसरा नंबर है हमारा एयरवे। थर्ड जो है वो है हमारा ब्रीदिंग। 3 सीक्वेंस होता है, तीनों सीक्वेंस को यहाँ नीचे जो है हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2010 में क्या किया, मार्गदर्शन किया सीपीआर के प्रोसीजर में, जिसमें क्या दिया कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं ताकि जो सर्कुलेटिंग है वो हो जाए। प्रथम हमारे जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें चेस्ट कंप्रेशन होता है। सेकेंड स्टेज की अगर बात करें तो व्यक्ति का जो श्वसन मार्ग है उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, व्यक्ति का जो है श्वसन प्रक्रिया जो है उसको क्या करते हैं, रीस्टोर किया जाता है। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ सीपीआर है। 3 सीक्वेंस होते हैं, कंप्रेशन या सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। देखिए इसको अगर शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें, शॉर्ट में इसको CAB के नाम से जानते हैं। C फॉर कंप्रेशन या सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे और B फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, CAB के नाम से भी जानते हैं। आगे की बात कर ले, आगे जो है हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है, इस सीपीआर प्रोसीजर में कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं, वो है हमारा हार्ड सरफेस, मतलब कोई भी कठोर जो है सतह होना चाहिए। एम्बू बैग या मास्क होना चाहिए। माउथ एयर वे डिवाइस होना चाहिए, जैसे मुंह के थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकें, वायु को दे सकें, एयर को दे सकें। सम स्टेराइज गॉज और क्लॉथ होना चाहिए, कुछ जो है स्टेराइल गॉज पीस या कपड़ा भी होना चाहिए। तो ये प्रॉपर 4 जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास सीपीआर के दौरान होना चाहिए। बात करते हैं आगे प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर व्यक्ति का जो वाइटल साइंस जो होता है उसको क्या करते हैं, एसेस करते हैं। विशेष रूप से क्या, पल्स, विशेष रूप से जो है हम लोग पल्स जो है एसेस करते हैं। अगर आवश्यकता हेतु अन्य उपस्थित व्यक्तियों को क्या करते हैं, बुलाए और संभव हो तो अस्पताल से सहायता मंगाए। मतलब कि अगर ज़रूरत है तो जो भी व्यक्ति उपस्थित है वहाँ प्रेजेंट में उनको क्या करना है, हेल्प के लिए बुलाना है। और संभव है तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल से भी हम लोग हेल्प मंगा सकते हैं। व्यक्ति को जो है हार्ड सरफेस पर जो है पीठ के बल क्या करते हैं, हम लोग लेटाते हैं। ये हमारा प्रोसीजर 3 स्टेप अभी हम लोग ने देखा। ठीक है, ये हिंदी था, इंग्लिश जो है नीचे है। बात कर लेते हैं आगे की, अगर बात करें तो आगे जो है हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट सीपीआर, सीपीआर को अब स्टार्ट करना है। सबसे पहला जो हमारा सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, सर्कुलेशन। CAB के बारे में मैंने बताया, तो सबसे फर्स्ट में हमारा C आता है, सर्कुलेशन आता है। बाई लेइंग द पेशेंट डाउन ऑन अ हार्ड सरफेस, पेशेंट को क्या करना है, हार्ड सरफेस पर लिटा देना है पीठ के बल। हैव द असिस्टेंट नील क्लोज टू द पर्सन बॉडी एंड प्लेस बोथ हैंड्स लोअर लेफ्ट और अपर राइट। अगर बात करें तो नी के सहारे व्यक्ति को क्या
जो भी सीपीआर दे रहे हैं उनको क्या करना है, पेशेंट के नज़दीक जो है नी के सहारे घुटनों के बल जो है बैठ जाना है। ठीक है। लोअर लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट जो हैंड है वो हमारा नीचे रहेगा और ऊपर कौन सा हाथ रहेगा, राइट रहेगा, ऑन द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर। अप्लाइंग प्रेशर बाय प्लेसिंग द पाम 3/4 ऑफ द वे डाउन द कार्टिलेज एबव द एक्सपायर्ड प्रोसेस। बात करते हैं कि जो हमारा प्लेसिंग की अगर बात करें, हैंड की प्लेसिंग की बात करें, तो पाम से जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, और जो सिफायर्ड प्रोसेस जो होता है, जो कार्टिलेज होता है, उसके ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, 3/4 जो है नीचे जो है हम लोग क्या करेंगे, हैंड को, पाम को जो है रखते हैं। ठीक है। देखिए इसमें ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला है प्रोसीजर। मैं कल जो है इसका जो है प्रोसीजर का एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा कि कैसे हम लोग सीपीआर करते हैं। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, वनली अभी थ्योरी जो है इसको समझ लेना है। बाकी कल प्रैक्टिकल के रूप में जो है मैं एक वीडियो फिर से डाल दूंगा कि कैसे सीपीआर जो है हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलेशन का किया अभी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि व्यक्ति द्वारा अपनी कोहनी से हथेलियों को सीधे में लाकर वयस्क व्यक्ति को वक्ष को 2 इंच या 5 सेंटीमीटर पर 100 या प्रति मिनट की दर से दबाना चाहिए। देखिए अगर बात करें कि व्यक्ति जो है अपने कोहनी या हथेली को क्या करना है, सीधा करना है। ठीक है। और चेस्ट पर 2 इंच जो है हम लोग को क्या करना है, प्रेस करना है, या 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर जो है प्रेस करना है। प्रत्येक मिनट में 100 जो है बार जो है प्रेस करते हैं। अप्रॉक्स 100 बार क्या करना है, अप्रॉक्स करते हैं। और फिर अगर शिशु की अगर बात करें, इन्फेंट की, बच्चों की अगर बात करें, तो हाफ इंच से लेकर के 3/4 इंच तक क्या करते हैं, हम लोग चेस्ट को प्रेस करते हैं। ठीक है। मतलब कि एडल्ट में 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और चिल्ड्रेन की अगर बात करें उसमें हाफ से लेकर के 3/4 इंच तक जो है हम लोग प्रेस करते हैं। इस दौरान प्रत्येक बार चेस्ट दबाने के बाद पुनः वक्ष को सामान्य अवस्था में आने देना चाहिए। दोनों में लगभग बराबर समय लगना चाहिए। क्या करना है, अगर प्रेस कर रहे हैं चेस्ट को तो उसको सामान्य स्थिति में लाने देना है। ठीक है। वो अपना सामान्य स्थिति जो है वो आ जाए, और दोनों के प्रोसेस में जो है सेम जो है समय लगना चाहिए। जितना दबाने में समय लग रहा है उतना जो है उसको सामान्य स्थिति लाने में भी उतना समय लगना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं आगे, ये तो इंग्लिश है, हिंदी की बात करें और तो प्रत्येक 30 बार चेस्ट को दाब लगाने के बाद 2 बार क्या करना है, श्वसन देना चाहिए, तथा प्रत्येक 4 सीपीआर साइकिल बाद रोगी का मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 30 बार जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 30:2 हो गया। ठीक है। तो 30 बार जो है हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। ठीक है। और 2 बार जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे माउथ से। ठीक है। ये यानी 30:2 का रेशियो हो गया। और प्रत्येक 4 सीपीआर पर पेशेंट का जो है क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है कि क्या उसका जो सीपीआर करने के बाद 4 साइकिल करने के बाद उसका हार्ट जो है रीस्टोर हुआ है कि नहीं। यदि 2 रेस्क्यूअर उपलब्ध हो तो क्या करना है, 15:2, मतलब कि 15 बार चेस्ट कंप्रेस करेंगे और 2 बार जो है हम लोग ऑक्सीजन जो है माउथ से
देते हैं। ठीक है, ये अगर दो व्यक्ति जो है रेस्क्यूअर है तब। सिंगल में 30:2 और डबल में 15:2। अगर शिशु की अगर बात करें तो 30:2 होता है। ठीक है, आगे जो है एक मैंने फॉर्मेट डाल दिया है आगे पीडीएफ में, जो कि आप देखेंगे आगे कि एडल्ट और शिशु इन्फांट में जो है क्या हमारा रेशियो होता है। रोगी के शोषण और परिसंचरण सामान्य होने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक जो है हमारा सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जब तक हमारा लंग्स या जो हार्ट है हमारा रीस्टोर नहीं हो जाता है तब तक जो है ये प्रक्रिया चलते रहता है। बात करते हैं आगे एयरवे। वायु मार्ग पीड़ित व्यक्ति के मुंह को निम्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा खोला जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? कुछ निम्न प्रकार से व्यक्ति का जो है एयरवे जो है हम लोग ओपन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सिर को स्थिर कर, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, मतलब जो ठुड्डी जो होता है उसको ऊपर की ओर उठाना, ये एक प्रक्रिया है। मतलब हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करते हुए ठुड्डी को पकड़ना है और ऊपर की तरफ क्या करना है? लिफ्ट करना है। सिर को स्थिर रखकर जबड़े को नीचे की तरफ धकेलना प्रक्रिया जो थ्रस्ट कहलाता है जिसको। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इस प्रोसेस में जो हमारा नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग नीचे की तरफ धकेलते हैं, मतलब कि खोलते हैं नीचे की तरफ, ताकि जो वायु है वो अंदर जा सके, वायु मार्ग जो है एयरवे जो है वो खुल सके। ठीक है, रोगी के मुंह गले में कोई वस्तु अवरोधन श्राव भरे हुए हो तो उन्हें बाहर निकालकर श्वसन मार्ग को खाली करना। ठीक है, ये भी एक प्रकार है कि उसके एयरवे को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कैसे? रोगी का जो मुंह है उसको ओपन करना है, गला में अगर कोई वस्तु है तो उसको खोल के रख देना है, कोई अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मुंह को तो उसको भी हटा देना है, अगर किसी प्रकार का सेक्रेशन है माउथ में, ठीक है, नोज में, माउथ में, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और हमारा एयरवे को क्या करते हैं? खाली कर देते हैं। आगे की बात करें, आगे जो है वो है हमारा रोगी की नाक को अंगूठे से बंद कर संकेत उंगली से अग्रसिर स्थिर करना चाहिए। इस अवस्था में यदि श्वसन क्रिया आरंभ नहीं हो तो पीड़ित को कृत्रिम श्वसन देना प्रारंभ कर देना चाहिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, पेशेंट का जो नाक है थंब से बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद जो है फिर कुछ देर तक बंद करने के बाद फिर क्या करेंगे? खोलेंगे। ठीक है, खोलेंगे तो अगर उसका श्वसन क्रिया अगर चल रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो जो हमारा कृत्रिम श्वसन जो है वो हम लोग क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, कृत्रिम श्वसन मतलब हमारा जो है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, एक मिनट, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन जो होता है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। कैसे हम लोग करेंगे? स्टार्ट कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? मुंह से मुंह श्वसन, माउथ टू माउथ जो है रेस्पायरेशन करते हैं। एम्बू बैग से हम लोग दे सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। रोगी की श्वसन अवस्था को निरंतर क्या करना है? एवेल्युएशन करना है। हमेशा जो है एवेल्युएट करते रहेंगे कि पेशेंट का जो है श्वसन अवस्था जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं, स्टार्ट हुआ, रिस्टोर हुआ कि नहीं। रोगी के श्वास सामान्य होने तक वायु 12 श्वास प्रति मिनट के हिसाब से प्रदान करें। अगर जब तक जो हमारा श्वास जो है सामान्य नहीं हो जाता है, ब्रीदिंग श्वास जो ब्रीदिंग है वो हमारा सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के थ्रू 12 हर मिनट में 12 बार जो है श्वसन देना रहता है। यहाँ साफ साफ लिखा है 12 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? देते हैं।
यहाँ जो मैंने बोला कि एक फॉर्मेट मैंने डाला है, इस फॉर्मेट को देखेंगे। एडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, न्यूनेट है। अगर बात करें डेप्थ की तो एडल्ट में 2 इंच या 5 सेंटीमीटर, चाइल्ड में 2 इंच 5 सेंटीमीटर सेम है, इन्फेंट में 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर, न्यूनेट में 1/3 चेस्ट डेप्थ या जो है 1.5 इंच देते हैं। कंप्रेशन रेट की अगर बात करें, हैंड 100 से 120 पर मिनट करते हैं, इसमें भी 100 से 120 करते हैं, मतलब सब में 100 से 120 पर मिनट जो है हम लोग चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। टेक्निक की अगर बात करें कि कैसे हम लोग किस प्रकार से टेक्निक से हम लोग करेंगे, दोनों हाथ जो है स्टर्नम के ऊपर होगा, एक हाथ या दोनों हाथ जो है स्टर्नम के ऊपर रह सकता है चिल्ड्रन में। इन्फेंट में 2 फिंगर 2 थंब जो है हम लोग रख सकते हैं, 2 थंब से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूनेट में दे सकते हैं। अगर एक व्यक्ति है, A1 रेस्क्यूअर है, तो 30:2, इसमें भी 30:2 होता है, इनफैक्ट में 30:2 होता है, न्यूनेट में जो है 3:1 होता है। अगर 2 रेस्क्यूअर की अगर बात करें, 15:2, 15:2, 15:2 और 3:1 बात करते हैं कि अगर तीनों में जो है एडल्ट, चिल्ड्रेन, चाइल्ड या इन्फेंट में सेम ही है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, जैसे हार्ड सरफेस रखते हैं ना, जैसे कि एडल्ट पैड रख सकते हैं, अगर पीडियाट्रिक पैड है तो दे सकते हैं, इसमें भी पीडियाट्रिक पैड है तो दे सकते हैं। अगर जेंटल पॉप है तो उसमें हम लोग रख सकते हैं। जेंटल पॉप कहने का मतलब गद्दीदार अगर है, सॉलिड तो होगा ही होगा लेकिन गद्दीदार भी होना चाहिए। अगर ब्रीदिंग की अगर बात करें तो 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में 1 ब्रेथ, 6 सेकेंड में 1 ब्रेथ, सेम एज एडल्ट, एडल्ट के ही सेम जो है इन्फेंट में भी देते हैं। जेंटल पॉप है, एवरी 2 से 3 सेकेंड जो है हम लोग देते हैं ब्रीदिंग में, ठीक है। आगे की अगर बात करें, आगे जो है कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है CPR जो टॉपिक है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो लास्ट में जो है फीडबैक ज़रूर देंगे कि समझ में आया कि नहीं। कमेंट जो है आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट ज़रूर किया कीजिए समझ में आया तो, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी नया वीडियो या लाइव अगर आते हैं तो आप लोग को अपडेट मिल सके, ठीक है। तो सभी हमारे सभी प्यारे बच्चों को जो है गुड नाइट और थैंक यू।